हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री की पार्ट 2। ठीक है, यानी भाग 2 है। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट हमारा ये, जिसका नाम है हेलो एल्केन। ठीक है, ये आपका हमारा केमिस्ट्री के भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। बट स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग हेलो एल्केन के बारे में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन के। सबसे पहले तो हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नामकरण के बारे में, यानी उसकी नेमिंग क्या है बेसिकली। ठीक है, नेमिंग के बाद स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन की डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विरचन के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम इस पूरे सेक्शन को 3 वीडियोस में कवर करेंगे। सामान्य परिचय, नामकरण और वर्गीकरण, ये वीडियो हमारा 1 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। विरचन और भौतिक गुण, ये हमारा सेकेंड लेक्चर रहेगा। ठीक है, और स्टूडेंट भौतिक गुण खत्म होने के बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा, रासायनिक गुण और यूज़ यानी उपयोग, ये हमारा होगा स्टूडेंट थर्ड लेक्चर। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं बेसिकली हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि हेलो एल्केन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, हेलो एल्केन, राइट। हेलो एल्केन, क्लियर है? ये हमारा हेडिंग रहेगा और इसका हम सामान्य परिचय बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे देखिए केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप सबसे पहले स्पेशली कार्बनिक रसायन में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आप सबसे पहले कंपाउंड के बारे में समझिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन का मतलब समझते हैं। जैसे हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन, एल्केन, ठीक है। तो देखो इस बच्चों, हेलो का मतलब होता है हैलोजन तत्व। क्या होता है सर? हैलोजन तत्व। देखिए आप नोट्स भी बना सकते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ, क्योंकि मैं नोट्स के फॉर्मेट में ही लिखूंगा जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और ये लेक्चर स्टूडेंट हमारा यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड, अगर आप यूपी बोर्ड में क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम है उसको टारगेट करके हम ये लेक्चर सीरीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों आपको पता होगा कि जो हैलोजन तत्व होता है उसको जनरली हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं, और X बराबर हमारा जो 17वें वर्ग का तत्व होता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड हमारा आयोडीन। होता तो एक और एलिमेंट है, बट हम इस चारों एलिमेंट को एज ए हाइलोजन तत्व माना जाता है। और हाइलोजन तत्व आपको पता है आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के ये एलिमेंट हैं। ठीक है बच्चों, अगर एल्केन की बात करें तो जो एल्केन होता है हमारा, वो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, बट जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपका CH4, ये मेथेन होता है। दूसरा आपका होता है C2H6, ये आपका एथेन होता है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम हेलो एल्केन का जो बेसिकली फार्मूला होता है उसको मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट जो हेलो एल्केन में जो एल्केन शब्द आप देख रहे हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है
CnH2n+2। बेसिकली इसमें से करते क्या हम एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन जब माइनस करते हैं तो ये अब हो जाता है, बेसिकली ये हो जाता है CnH2n+1। और अब इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन तत्व से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन तत्व। और ये हाइड्रोजन तत्व हमारा X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट जाकर जुड़ता है CnH2n+1 और ये X। स्टूडेंट ये हमारा बनता है बेसिकली हेलो एल्केन। हेलो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, और एल्केन आपको पता ही है कि ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा हम ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए हेलो एल्केन के, ठीक है। तो देखिए मेथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो आपका बनता है CH3। क्लियर है स्टूडेंट? भाई CH4 मेथेन का सूत्र होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो CH3 हो जाएगा। और यहाँ हम जोड़ देते हैं बेसिकली क्लोरीन, तो ये आपका हो जाएगा हेलो एल्केन। अगर हम एथेन की बात करें बच्चों, इसका सूत्र होता है C2H6। आप यहाँ पे देख सकते हैं C2H6। बट अगर यहाँ से हम C2H6 में से एक हाइड्रोजन माइनस करें तो C2H5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका ब्रोमोएथेन, ये हो जाएगा आपका क्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, आप समझ चुके होंगे बेसिकली इसका सामान्य परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले हेडिंग में, अगले टॉपिक पे बेसिकली कि हेलो एल्केन का नामकरण, ठीक है। अब हम नामकरण समझेंगे, बेसिकली नामकरण यानी नेमिंग, नामकरण। देखिए पेन और पेपर लेकर इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, बिकॉज सिर्फ लेक्चर देखने से बहुत कुछ होगा नहीं, तो आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए नामकरण की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो दो रूपों में लिखा जाता है, ठीक है। वो दो रूपों में लिखा जाता है, बेसिकली दो फॉर्म में। पहला हमारा होता है साधारण नाम, ठीक है, साधारण नाम। और जो दूसरा होता है बच्चों, ये होता है IUPAC नाम, IUPAC नाम, राइट। तो अब आइए समझते हैं कि साधारण नाम क्या होता है हेलो एल्केन का, और IUPAC नाम क्या होता है बेसिकली हेलो एल्केन का, ठीक है। तो देखिए अगर हम हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र लिखें, हेलो एल्केन का बेसिकली सामान्य अणु सूत्र, सामान्य अणु सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य। अगर अणु सूत्र की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली जो आपका CnH2n+1 और यहाँ हो जाएगा आपका X, ठीक है। तो आइए हम इसकी साधारण नाम की अगर बात करें, सिंपल नेमिंग की बेसिकली बात करें हम, तो सिंपल नेम इसका हो जाएगा साधारण नाम, ठीक है। अब अगर साधारण नाम की हम बात करें तो जो साधारण नाम होगा इसका वो होगा एल्किल हाइलाइड, राइट, एल्किल हाइलाइड, राइट। याद रखेंगे आप, क्योंकि ये एल्केन है इसीलिए एल्किल नाम पड़ जाता है, और ये हाइड्रोजन है इसीलिए इसका नाम एल्किल हाइलाइड। और अगर बात करें इसकी IUPAC नाम की बच्चों, तो IUPAC नाम बेसिकली हेलो एल्केन ही होता है, हेलो एल्केन, ठीक है। मैं कुछ सामान्य सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
और इसका हम लोग नामकरण करेंगे, IUPAC नाम हो या आपका इसका साधारण नाम हो, ठीक है। कुछ कंपाउंड लेते हैं हम, ठीक है, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि C2H5Cl, ठीक है। तो ये आपका, जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, ये आपका हेलो एल्केन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका साधारण नाम की अगर हम बात करें, इसका साधारण नाम, ठीक है, साधारण नाम, तो देखिए बच्चों ये आपका एथिल ग्रुप है, ठीक है, एथिल समूह है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एथ, ठीक है। तो इसका साधारण नाम जैसे कि हमने बताया आपका एथिल हाइलाइड, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा एल्किल हाइलाइड, सॉरी ये हो जाएगा हमारा एथिल हाइलाइड। एथिल और हाइलाइड की जगह पे आपका क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। क्लियर है, ठीक है। बट अगर बच्चों हम बात करें IUPAC नाम की, IUPAC नाम की इसकी, ठीक है, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम आपका हो जाएगा क्लोरो, चूँकि हेलो एल्केन है तो हो जाएगा आपका हेलो की जगह पे क्लोरीन है, तो इसका नाम पड़ेगा क्लोरो। क्लियर है, क्लोरो। और ये आपका एथेन है तो हो जाएगा आपका क्लोरो एथेन, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करेंगे बेसिकली इसको, ठीक है, कि सर ये और क्या चक्कर है साधारण नाम और IUPAC नाम होने का, ठीक है। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। जैसे कि अगर हम मानते हैं कि हमारा एक और एग्जाम्पल है, ये NCERT का मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो अगर आपके सामने NCERT बुक है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं CH3 CH2 Br, ठीक है। तो देखिए एक तो इसको आप बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। तो बच्चों जब हम साधारण नाम लिखेंगे तो साधारण नाम में क्या होता है कि इसमें कार्बन की काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, मतलब जो लंबी श्रृंखला काउंटिंग करते हैं IUPAC नाम में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप देखेंगे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो इसकी अगर साधारण नाम की हम बात करें, सिंपल नेम की बात करें अगर हम, साधारण नाम, तो साधारण नाम हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन है, आप देख सकते हैं 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। क्लियर है। बट अगर इसी कंपाउंड की बच्चों IUPAC हम नाम बात करें, IUPAC नाम, तो जो IUPAC नाम हमारा होगा वो बेसिकली हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ काउंटिंग करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा पास में हो। तो Br यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग इस कार्बन से होगा, 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर वाले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। बच्चों अगर इसका नाम आप ब्रोमो प्रोपेन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 1 नंबर वाले कार्बन पे कोई समूह जुड़ता है तो ये IUPAC नाम में मेंशन करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एक और एग्जाम्पल NCERT का हम ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे
क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर से हम वाइट कलर कर लेते हैं, CH3, राइट। अब सबसे पहले इसका हम सिंपल नेम लिखने का प्रयास करेंगे, साधारण नाम लिखने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या नाम? साधारण नाम हम लोग इसका लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर साधारण नाम की हम बात करें, सिंपल नेम SN, साधारण नाम, ठीक है। तो जो साधारण नाम है इसका वो हो जाएगा, चूँकि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा फिर प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहाँ पे कि अगर एक कार्बन को दो तरफ से CH3 ग्रुप अगर घेरे हुए हैं बेसिकली दो तरफ से, तो इसका नाम हो जाता है आइसो, इसके नाम में आइसो लग जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आइसो प्रोपिल, प्रोपिल क्यों? क्योंकि 3 ठे कार्बन है, क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्लियर है, ठीक है। बट अगर इसका हम IUPAC नाम की बात करें, IUPAC नाम की बात करें, तो बच्चों इसका IUPAC नाम जो होगा वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें काउंटिंग करेंगे हम लोग, और काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, और आप काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं। तो हम इधर ही से करते हैं 1 2 3। बच्चों एक चीज़ का ध्यान देंगे, हम लोग हमेशा काउंटिंग कार्बन का करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे समूह का या ऐसे कार्बनिक समूह का करेंगे जिसमें कार्बन नहीं हो बेसिकली, ठीक है। ऐसे क्रियात्मक समूह का करेंगे जिसमें कार्बन हो, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि इस क्लोरीन को भी हम लोग नंबर 4 मान लेंगे, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको IUPAC नाम में कन्फ्यूज़न आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। मैं अलग से IUPAC नाम का एक लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको ये IUPAC नाम वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो बच्चे, ये 2 नंबर पे सर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, और चूंकि 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेसिकली, ठीक है, IUPAC नाम का ही, ठीक है। एक हेलो एल्केन कंपाउंड लेते हैं, ये NCERT का ही है बेसिकली। तो इसको मैं लिखता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर एक समूह जुड़ा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl या सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। बच्चों सबसे पहले हम इसका साधारण नाम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो साधारण नाम में फिर देख सकते हैं कि सर एक कार्बन को दो तरफ से CH3 समूह घेरा हुआ है, तो इसका अगर हम साधारण नाम की बात करें, साधारण नाम की बात करें, और इसके बाद हम लोग इसका IUPAC नाम की बात करें, अगर IUPAC नाम, तो बच्चों इसका साधारण नाम हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि दो तरफ से इस कार्बन को CH3 और CH3 ये घेरा हुआ है, ठीक है। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा आइसो, क्या चीज़ होगा? आइसो, क्लियर है। और कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4। बेसिकली साधारण नाम में बच्चों कार्बन की काउंटिंग नंबर से नहीं की जाती, नंबरिंग में नहीं, आप एक इन जनरल काउंट कर लेंगे कि टोटल कितने कार्बन है, ठीक है, चाहे जो गिनती में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। साधारण नाम की हम बात कर रहे हैं, तो 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल, और क्लोरीन है तो हमारा हो जाएगा बेसिकली क्लोराइड, क्लियर है बच्चों। अब बात आई IUPAC नाम की, ये तो साधारण नाम हो गया। IUPAC नाम की अगर हम डिस्कस करें तो आप किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से हमारा समूह जुड़ा हुआ है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2। अब देखिए आप इधर भी जा सकते हैं और आप ऊपर भी काउंटिंग कर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 3 ही मिलेगा। उधर हम जाना पसंद करते हैं, बेसिकली रूल ये है कि कार्बन की काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, राइट, और उधर को जाते हैं जिधर से लंबी श्रृंखला मिले, बोले तो लंबी काउंटिंग हो, ठीक है।
तो सर किधर भी जाएंगे तो 3 ही मिलेगा, तो ये हमारा 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देख सकते हैं 2 नंबर पे हमारा मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर है, 2 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड CH3 ये मेथेन से बनता है, इसीलिए इसको मेथिल समूह बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड C2H5 ये एथेन से बनता है, बेसिकली एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं दोनों में से, तो इसको हम लोग एथिल समूह बोलते हैं। ठीक है, और 1 नंबर पे आप देख सकते हैं हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा बेसिकली 1-क्लोरो। ठीक है, और 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2-मेथिल। और टोटल कितने कार्बन काउंट हुए हैं? 3 कार्बन काउंट हुए हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, उस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं जो गिनती में 9 है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि 3 के बाद यहाँ पे आप 4 आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, और कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे कि आपको ये IUPAC नाम समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, स्पेशली जिन बच्चों को IUPAC नाम क्लियर रहता है उनको बहुत ज़्यादा उनके विरचन या रासायनिक गुण करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। बेसिकली ये NCERT का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे आपका CH3 और नीचे भी आपका बेसिकली CH3। क्लियर बच्चों, तो चलिए इसका अब हम IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, देखो हर कंपाउंड का साधारण नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए साधारण नाम से IUPAC नाम की खोज हुई, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपाउंड की संख्या बढ़ती रही है। ठीक है, और आपको जान करके हैरानी होगा कि कार्बनिक कंपाउंड की संख्या इस समय लगभग 3 मिलियन है, अर्थात 30 लाख है बच्चों। ठीक है, इसीलिए IUPAC नाम की खोज हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका समूह है, तो काउंटिंग इधर ही से होगा, इसी कार्बन से होगा 1 2। अब आप ऊपर नीचे या इधर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ जाएंगे तो 3 ही मिलेगा, बेसिकली तीनों तरफ जाएंगे तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सर कि 1 नंबर पे हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे 1-क्लोरो। क्या लिखेंगे बच्चों? 1-क्लोरो। और 2 नंबर पे सर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 एंड CH3, तो ये हो जाएगा 2। बच्चों एक बात ध्यान देंगे, डाई मेथिल। क्या हो जाएगा सर? 2-डाई-मेथिल। ये अगर आप चाहते हैं तो 2-2-डाई-मेथिल भी लिख सकते हैं, बिकॉज 2 नंबर पे दोनों जुड़ा हुआ है, तो आप 2-डाई-मेथिल भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है, और 2-2-डाई-मेथिल भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है। और कार्बन में कितने काउंटिंग हुए हैं? 3 काउंटिंग हुए हैं। 3 काउंटिंग हुए तो नाम इसका पड़ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का कंप्लीट IUPAC नाम है। क्लियर है बच्चों? एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और अपन इसके बाद NCERTs में एक लिस्ट है, उसमें 1-2 पॉइंट बता देते हैं आपको। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है बेसिकली CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है Br सिंगल बॉन्ड Br, यानी ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो बड़ा ही सिंपल सा ये फंक्शन है। ठीक है, इजीली इसका हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। आप काउंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 और ये सर 3। सर 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पड़ेगा 2-ब्रोमो। इंग्लिश में थोड़ा लिखते हैं इसको प्रोपेन। प्रोपेन क्यों भाई? क्योंकि सर 3 कार्बन है, तो आपका हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर बच्चों? ये हमारा हो जाएगा इसका IUPAC नेम। बच्चों थोड़ा सा अगर आप NCERT बुक में अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके इसी NCERT बुक में बेसिकली कुछ लिस्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें IUPAC नेम के ही। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सारे एग्जाम्पल तो मैं नहीं कराऊंगा, बट कुछ एग्जाम्पल मैं ज़रूर लेकर आप लोगों को
करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके सामने एनसीईआरटी बुक हो तो उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड है, बेसिकली हेलो एल्केन ही है। तो कुछ एग्जांपल लेकर कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसका यूपीएससी नाम कैसे करेंगे सर? तो अब यहाँ पे काउंटिंग उधर से किया जाता है जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो। क्लियर है बच्चों? जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये 2। देखना ध्यान से, इस क्लोरीन वाले कार्बन को काउंटिंग मत कर देना, बेसिकली कार्बन नहीं है, ये कम्प्लीटली एक कंपाउंड है Cl, ठीक है। तो आप इसका नाम देंगे 2 क्लोरो, बिकॉज 2 नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका आप नाम देंगे 2 क्लोरो और ये बेसिकली आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे एथीन। एथेन नहीं लिखेंगे आप, एथीन। वैसे आप इसको अगर क्लोरोएथीन भी लिखते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, वैसे यहाँ से ना करके, सॉरी थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं अपन, ठीक है। काउंटिंग इधर ही से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से भी काउंटिंग करने पे 1 नंबर पे पड़ रहा है और इधर से भी 1 नंबर पड़ रहा है, और मज़े की बात यहाँ से क्लोरीन पास में है, इसीलिए काउंटिंग यहाँ से होगी। और ये आपका 2, तो यहाँ पे ये 2 नहीं रहेगा बच्चों, सिर्फ आपका हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, सिर्फ आपका हो जाएगा राइट, सिर्फ जो आपका हो जाएगा क्लोरोएथीन हो जाएगा, राइट। चलिए, क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस, ठीक है, CBr, ये एक सिंगल कंपाउंड है, इसको हम कायदे से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो CH3 का थ्राइस है ना, वो इसी C के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका C रहेगा, और ये जुड़ा है आपका Br, और यहाँ पे आपका CH3 बच्चों, यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे आपका CH3। क्लियर है? इसमें काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, तो आप यहीं से कर लीजिए। 1, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, 2 और ये आपका 3। तो आप देख सकते हैं सर कि 2 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, राइट। और 2 नंबर पे सर मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, 2 मेथिल, और 3 कार्बन काउंट हुआ है, तो हो जाएगा आपका प्रोपेन। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये रहा हमारा IUPAC नाम। सामान्य परिचय के बाद हम लोग IUPAC नाम स्पेशली ख़त्म किया हेलो एल्केन का। अब हम बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। बेसिकली NCERT का बेसिकली ये देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक था, बट हमने पहले IUPAC नाम लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों स्पेशली वर्गीकरण, ठीक है। क्या? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, ठीक है, कि कितने रूप में बेसिकली हेलो एल्केन को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर। अब आइए समझते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है।
तो बड़ा ही सीधा सा मैं एग्जांपल आपको दे करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं सर कि हेलो एल्केन में अगर मान लेते हैं C2H5, अगर एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है, एक्स मीन्स क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। अगर एक एक्स जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्लियर है, मोनो हेलो एल्केन। क्लियर है बच्चों। बट अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन तत्व दो हो, तो जैसे यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे एक एक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। डाई क्यों सर, क्योंकि दो हाइड्रोजन एलिमेंट है। और इसी प्रकार बच्चों अगर मान लेते हैं कि तीन हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़े हैं, जैसे CH2X सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ X सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X, तो आप देख सकते हैं तीन हाइड्रोजन तत्व हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है बच्चों। तो अगर एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन तत्व जुड़ा रहेगा तो हम लोग इसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, दो जुड़ा रहेगा तो डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, और तीन जुड़ा रहेगा तो ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। यही हेलो एरीन के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो आप घबराना नहीं है कि सर हेलो एरीन वाला आप छोड़ रहे हो। तो सबसे पहले हमने हेलो एल्केन को टारगेट किया, और हेलो एल्केन का पूरा फीचर्स जब कवर कर लेंगे तो हम हेलो एरीन पे भी बात करेंगे, ठीक है। अगर दूसरे की हम बात करें बच्चों, दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा हमारा है बेसिकली, दूसरा पॉइंट है हमारा sp3C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक, राइट, sp3CX आबंध युक्त यौगिक। अब इसका मतलब ये है कि सर सीधी सी बात ये है कि जो कार्बन से हेलो एल्कीन वाला तत्व जुड़ा हुआ है, बेसिकली हेलो एरीन वाला तत्व जुड़ा हुआ है, राइट। इसको करेक्ट करते हैं स्टूडेंट कि मतलब sp3 मीन्स क्या हुआ। sp3 मीन्स ये हुआ कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हुआ है उसका संकरण बेसिकली sp3 हो, ठीक है। तो देखिए इसको तीन रूप में बांटा गया है कि अगर मान लेते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, अगर उस कार्बन से अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, एक एल्किल समूह, R डैश इसका नाम देते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा बच्चों, प्राथमिक हेलो एल्केन। इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। लेकिन यदि अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अगर दो एल्किल समूह जुड़ जाए, R डैश और यहाँ पे आपका R डबल डैश, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एल्किल समूह है, ठीक है। एक आपका ये है R डैश और एक आपका ये है R डबल डैश, ठीक है। तो दो एल्किल समूह हो गए। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको ऊपर समझा दे रहा हूँ यहाँ पे कि बेसिकली ये है क्या। देखिए जो R होता है हमारा एल्किल समूह होता है, ठीक है, एल्किल समूह। ये क्या होता है सर, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। जब
एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा हो जाता है CnH2n+1 और यहाँ सिंगल बॉन्ड संतुलित के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार मीथेन से एक निकालते हैं तो मेथिल बनता है, एथेन से एक निकालते हैं तो एथिल बनता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? चलिए अब ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि अगर दो एल्किल समूह जुड़ जाए, बच्चों अगर दो एल्किल समूह जुड़ जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीयक हेलो एल्केन या 2 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। और अगर 3 एल्किल समूह जुड़ जाए इससे, ठीक है, बेसिकली अगर ये C है, यहाँ आपका X जुड़ा हुआ है, बट सर यहाँ पे 3 एल्किल समूह जुड़ जाए, राइट, लाइक यहाँ पे आपका R डैश, यहाँ पे आपका R डबल डैश और यहाँ पे आपका R ट्रिपल डैश, तो इसको बोलेंगे हम लोग तृतीयक हेलो एल्केन, या इसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट आपको? दूसरा जो हमने टाइप बताया, दूसरा का इसमें बेसिकली इसमें भी फर्स्ट सेकेंड है, तो दूसरा का ये आपका क है, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग प्राथमिक बोलेंगे। अगर 2 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है R1 R डैश और R डबल डैश, उसको द्वितीयक हेलो एल्केन बोलेंगे। और अगर 3 जुड़ा हुआ है R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, इसको तृतीयक या 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलेंगे बच्चों। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरे अगर हम बात करें इसी sp3 वाले में दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा ख है बेसिकली बच्चों, ठीक है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सब सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि नोट डाउन जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके इस लेक्चर में क्लैरिटी नहीं आएगी। इस वीडियोस को आप 1 से 2 बार देखें और स्टूडेंट अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और भी अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को बताएं कि ये यूपी बोर्ड के लिए हमने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इस पे मैथमेटिक्स फिजिक्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो आप देखिए जो ख है हमारा, यानी दूसरा का ख, इसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट, एलिलिक हाइलाइट, ठीक है बच्चों। अगर एलिलिक हाइलाइट की हम बात करें तो जो हमारा एलिलिक हाइलाइट है, अब ये कैसे एलिलिक होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे ये है समझने वाली कि सर कि जिस कार्बन से, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन तत्व जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो, जिसकी संकरण sp2 हो, मतलब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ठीक है। तो हालांकि इस कार्बन की तो संकरण sp3 ही है बेसिकली, ठीक है। और अगर संकरण में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि यहाँ पे संकरण sp3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि एलिलिक हाइलाइट उसको कहेंगे कि अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक sp2 से युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ हो। सीधी सी बात है, उस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिलिक हाइलाइट, ठीक है। इसको आप NCERT में अगर देखें तो इसको आप ऐसे दिया है बुक में आपके, डबल बॉन्ड CH2X, मतलब सर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
बट हम तो sp3 का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इस कार्बन का तो sp3 है ही, ठीक है। उसके बाद बेंजिलिक होता है, बेंजिलिक अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बेंजिलिक हम लोग हेलोइरीन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। और अगर थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो थर्ड हमारा है बेसिकली sp2 C सिंगल बॉन्ड X आबंध युक्त यौगिक, आबंध युक्त यौगिक, ठीक है। अब ये समझते हैं, इसमें भी बेसिकली हेलो एरीन और हेलो एल्केन के कॉन्टेक्स्ट में है, बट इसमें हम लोग हेलो एल्केन वाला पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें जो पहला है वाइनिलिक हाइलाइड, उसको एलिलिक कहते हैं जिसमें sp3 संकरण हो, और इसमें जिसमें sp2 संकरण हो उसको वाइनिलिक कहते हैं, राइट। वाइनिलिक हाइलाइड, क्लियर है बच्चों। अब ये वाइनिलिक हाइलाइड का हम नाम देंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हो, अगर यही कार्बन एक डबल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जुड़ा हो, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा। तो ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम लोग वाइनिलिक हाइलाइड बोलेंगे, ठीक है। आप NCERT में अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल आपका ऐसा दिया है, ठीक है। यहाँ पे X जोड़ दिया है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका कार्बन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि ये संकरण का खेल क्या है, बेसिकली गेम क्या है संकरण का, ठीक है। तो चलिए संकरण में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो संकरण होता है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। ये क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो अगर कहीं पे एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिग्मा होता है बेसिकली। तो जहाँ एक सिग्मा होता है वहाँ जो संकरण होता है sp3 होता है, ठीक है। और ये एकल बंध के लिए है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, एकल बंध, एकल बंध। बट अगर मान लेते हैं कहीं पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा इस पे और एक पाई होगा। ध्यान समझेंगे, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, ये आपका अलग है, ठीक है, राइट। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा आपका sp2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका द्विबंध है, क्या है, द्विबंध। बट अगर मान लेते हैं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा, और जब 2 पाई होगा तो इसका हाइब्रिडेशन होगा आपका sp, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध। क्या होगा सर, यहाँ पे त्रिबंध होगा, ठीक है। तो जो कार्बन अगर हाइड्रोजन तत्व से जुड़ा है, अगर उसी कार्बन का sp2 संकरण हो तो उसको अपन वाइनिलिक कहते हैं। इसका sp2 इसलिए है क्योंकि एक डबल बॉन्ड से युक्त कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2 होगा। एलिलिक के कॉन्टेक्स्ट में क्या था, ये sp3 के कॉन्टेक्स्ट में था। तो ये कार्बन इस X के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये भले ही कार्बन एक डबल बॉन्ड से युक्त जुड़ा हो, बट जिस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसका तो sp3 संकरण है ना। सो बच्चों ये रहा हमारा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हेलो एरीन का। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है बच्चों, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिकली सामान्य परिचय के बारे में, और सामान्य परिचय के साथ साथ इसका यूपीएससी नाम और साधारण नाम के बारे में। और साधारण नाम के बाद हमने बच्चों ध्यान दिया क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर सीरीज़ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पार्ट 1 का लेक्चर है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के विरचन के बारे में बात करेंगे, यानी बनाने की विधि और गुण, राइट। ये 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल हिंदी मीडियम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें
स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम अगले वीडियो में उसका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।